चलिए दोस्तों, तो हमारा हो गया था अंग्रेज़ों का आगमन। हम देख चुके थे अंग्रेज़ जो भारत में आ चुके थे, किस तरह जो है अपना कंपनी का पूरा जो है विस्तार कर रहे थे। और इसके बाद आते हैं अंग्रेज़ों के बाद डेनिस। ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ समय तक इंडिया में रहते हैं, भारत में, लास्ट में फिर ये चले जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद दिन हम स्टार्ट करेंगे ये फ्रांसीसियों का आगमन। तो फ्रांसीसी कंपनी रहती है, वो भी लास्ट में अंग्रेज़ों से उनका युद्ध होता है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, अंग्रेज़ जो है पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो ये हम डेनिस का देखते हैं। तो ये डेनिस देखिए, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो उस चीज़ को हम देखते हैं। चलिए देखिए, ये डेनिस जो है कहाँ से आए थे? डेनमार्क से। जब पुर्तगाली स्टार्ट किया यहाँ पे व्यापार करना भारत में, तो यूरोप के सभी देश जो है देख देख के एक एक करके आ रहे हैं, ठीक। तो उसी तरह जो है ये डेनिस भी आए। ये कहाँ से? डेनमार्क से आए। डेनमार्क से आए भारत। भारत व्यापार करने के लिए कब आए? ये डेनमार्क से डेनिस आए हैं। देखिए डेनिस 1616 ईस्वी में ये भारत में आए व्यापार करने के लिए। ये इंडिया में आए। इंडिया में ये दो जगह अपना फैक्ट्री लगाए हैं। एक पहला लगाए तंजौर में, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तंजौर में पहली अपना फैक्ट्री लगाते हैं, कोठी। और सेकंड जो लगाते हैं सीरमपुर में। सीरमपुर, ये सीरमपुर ये बंगाल में था। ये दो जगह अपनी फैक्ट्री लगाए, पहली तंजौर में और ये सीरमपुर में। इनका जो है यहाँ पे काफ़ी पहले से अंग्रेज आ चुके थे, डच आ चुके थे, और पुर्तगाली पूरा जो है व्यापार पे उनका कब्जा हो चुका था। वो जो है उनका व्यापारियों से जो है उनका अच्छा संबंध हो चुका था। तो जो कोई भी कंपनी आती थी तो वो डेवलप नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके सब कंट्रोल में था। तो ये लोग भी आए, अपना व्यापार किए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा तो लास्ट में हार मान गए। एक कोठी इनका था, यहाँ पे कोठी, दो जगह कोठी लगाए, ये हार मान गए लास्ट में। तो ये जो है 1600 एक कोठी का की अपना 1645 में 45 में बोले अंग्रेज़ों को, लो भैया तुम ही संभालो, और बेच बाच के भाग गए। अंग्रेज़ों को जो है 1645 में अपना कोठी बेच दिए, बेच के फिर डेनमार्क डेनिस चले गए। तो इतना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें नहीं हमको देखना है। तो चलिए इतना देख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। जो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। 1616 में आए, 1645 में जो है अंग्रेज़ों को कोठी बेच के फिर वापस चले गए डेनमार्क डेनिस, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे अब फ्रांसीसियों का आगमन। चलिए ठीक है, देख जो इम्पोर्टेंट डेट है, नाम है, वो सबको याद रखना है, कहानी जो है आपको याद हो जाएगा। देखिए फ्रांसीसियों का आगमन हम देखते हैं। तो फ्रांसीसी ये कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए। ये आए फ्रांस से। देखिए फ्रांस के राजा थे, फ्रांस के राजा लुई 14। लुई 14 यहाँ के फ्रांस के राजा थे। ये जो है व्यापार करके पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जो है अपना मुनाफा भेजते थे यूरोप में, माल अपना बेचते थे। यहाँ से इंडिया से पूरा जो है माल ले जाते थे, बेचते थे। इंडिया में भी उनकी कोठी लग चुकी थी, काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे थे। तो ये हर जो है ये जो भी यूरोप के देश थे, इस चीज़ को देख के वो एक एक करके आ रहे हैं इधर पूर्वी क्षेत्र में, इंडोनेशिया में, भारत में जो है व्यापार करने के लिए। तो ये फ्रांस के राजा है लुई 14। इनका एक मंत्री है, मंत्री कोलबर्ट। वो जो है इस चीज़ को देखा,
कोलबर्ट जो है देखा कि जो है यूरोपीय देश जो है ये काफ़ी जो है व्यापार में मुनाफा कमा रहे हैं पूर्वी देशों से, यानी इंडिया से और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में व्यापार करके काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये जो है इसके मन में विचार आया क्यों ना हम भी एक कंपनी बना के और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। तो ये जो है लुई 14 को अपना जो है विचार ये बताता है। तो लुई 14 बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम भी एक कंपनी बनाते हैं और भेजते हैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो ये जो एक कंपनी का गठन करते हैं, कंपनी का नाम है, देखिए कंपनी का नाम दी कंपनी है, देखिए दी कंपनी एंड ओरिएंटल, ये जो है फ्रांसीसी कंपनी बन गई, दी कंपनी एंड ओरिएंटल। ठीक, कंपनी बन गई है। अब जो है यहाँ से व्यापार करने के लिए इस कंपनी का गठन हो गया और ये व्यापार करने के लिए आएगी भारत में। तो भारत में देखिए इंडिया में उस समय जो है शासक कौन रहता है, ये 1664 में जब एक फ्रांसीसी आते हैं भारत में, 1664 की बात है, 1664। उस समय इंडिया में कौन रहता है, औरंगजेब का शासन रहता है, मुगल वंश का औरंगजेब रहता है यहाँ पे। ठीक, औरंगजेब का शासन चल रहा होता है। तो ये जो 1664 में फ्रांसीसी भारत आते हैं, यहाँ जो है यहाँ से व्यापार करते हैं, यहाँ सामान खरीदते हैं और लेके जाते हैं अपना जो है यूरोप में बेचते हैं। लेकिन इनको भी अब एक स्थान की ज़रूरत थी इंडिया में कि हमको भी एक प्रॉपर स्थान मिल जाए जहाँ हम अपना फैक्ट्री या कोठी स्थापित कर सकें। तो वहाँ पे इनको ज़रूरत थी कोठी स्थापित करने की। तो ये जो है 1667 में 2 लोग आते हैं। ठीक, इस कंपनी के 2 जो है कर्मचारी आते हैं। ये जो है टोटल ये जो कंपनी बनी है ये सरकारी कंपनी है। बाकी जितनी भी कंपनी हम देखे आई थी व्यापार करने के लिए सब प्राइवेट थी, लेकिन ये जो है फ्रांस की जो कंपनी है द कंपनी एंड ओरिएंटल, ये जो था सरकारी कंपनी था। तो 1667 में ये 2 लोग यहाँ से आते हैं। एक आता है फ्रांसिस, देखिए फ्रांसिस कैरो, 1667 में आता है फ्रांसिस कैरो, और इसके साथ आता है मरकारा। ये जो है ईरानी व्यापारी था। ये जो कंपनी में इसकी नियुक्ति हुई थी। तो ये जो है फ्रांसिस कैरो और मरकारा, ये 2 लोग जो है 1667 में आते हैं व्यापार करने के लिए भारत में, कोठी लगाने के लिए। ठीक, तो ये जो है व्यापार करने के लिए आए, कोठी लगाने के उद्देश्य से इंडिया में आते हैं। ये भारत में जो है 1668 में क्या किए कि ये 1668 में सूरत में एक फैक्ट्री लगा दिए 1668 में। और सूरत में फैक्ट्री लगाए। सूरत में पहले से पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, उनका जो पूरा व्यापार पे कब्जा था। यहाँ पे लगाए फैक्ट्री, लेकिन ये जो है यहाँ से प्रॉफिट हो नहीं पा रहा था। इनको जितना मुनाफा चाहिए अन्य जो कंपनियां कमा रही थी इनको नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये नया थे, वो पुराने सब जमा चुके थे अपना। तो यहाँ से इनको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तो ये लोग फिर चले गए, यहाँ से चले गए, ये देखिए ये जाते हैं इधर गोलकुंडा के शासक से मिलते हैं। अब बोलते हैं कि महाराज आप जो है और अंग्रेज़ों को जो है सुनहरा फरमान जारी कर दिए। सुनहरा फरमान हम अंग्रेजी का जो कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसमें हम देखे थे कि गोलकुंडा के शासक अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिए थे। उसमें ये था कि जो है पूरा जो है गोलकुंडा क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करिए और हमको बस 500 पगोड़ा जो है सालाना दीजिए। 500 पगोड़ा, ये 500 पगोड़ा
पगोड़ा देना था। ये पगोड़ा जो है ये छापता था कौन, ये डच जो है कंपनी जो है अपना बनाई थी। गोल्डरिया किला लगाया हुआ था, हम पहले देख चुके थे। उसी में जो ये स्वर्ण सिक्का होता था, पगोड़ा जो था ये सोने का सिक्का होता था। इसको जो है मुगल मान्यता भी दे दिया था। तो ये जो है सिक्का चल रहा था, तो यही जो है 500 पगोड़ा सालाना जो है गोलकुंडा के शासक मांग के अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने के लिए यहाँ पे गोलकुंडा क्षेत्र में अनुमति दे देते हैं। तो वही ये बोलते हैं ये फ्रांसीसी कि आप अंग्रेज़ों को दे दिए, हमको भी व्यापार करने के लिए अनुमति दे दीजिए। तो ये जो है ये गोलकुंडा के शासक इनको अनुमति दे देते हैं। ये जो है 1669 में, ठीक। ये मसूलीपट्टनम ये मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो ये जो फ्रांसिस कैरो मरकारा जो है यहाँ सूरत में और मसूलीपट्टनम में ये जो है अपना अनुमति लेके यहाँ फैक्ट्री लगा ली। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी अंग्रेज थे, डच थे, पुर्तगाली थे। यहाँ भी सेम कंडीशन है यही सूरत वाली। यहाँ भी इनका व्यापार सही से नहीं प्रॉफिट हो पा रहा था, क्योंकि ये पुराने पहले से ही सब बैठे हुए थे। ये जो है सब व्यापार पे इनका कब्जा था और पूरा जो है व्यापारियों से इनका अच्छा जो है संबंध हो चुका था। तो ये जो है इनका अच्छे से नहीं चल पा रहा था। इनके बाद जो है इसके बाद इनका दिमाग खसक गया, ठीक। ये कर्मचारी था कंपनी का, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये जो है फ्रांसीसी कंपनी का एक कर्मचारी था, दी ला है। इसका दिमाग खसक गया, ठीक। ये बोला कि इधर उधर हम भटक रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा। तो ये क्या किया, ये हमला कर देता है, ठीक। ये जो है एक क्षेत्र है गोलकुंडा का, जो क्षेत्र होता है उस पे जो है ये हमला कर देता है, ठीक। ये क्या किया, हमला। देखिए ये जो है हमला किया सेंट थोमे, ये सेंट थोमे पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो है इसको जो है कब्जा में ले लिया, कब्जा में ले लिया। ये सेंट थोमे जो है एक गोलकुंडा के जो शासक थे उन्हीं के क्षेत्र का, उन्हीं के क्षेत्र में आता था ये सेंट थोमे। तो इन्हीं का अधिकार था सेंट थोमे पे। ये जो हमला करके इसको कब्जा में ले लिया और अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है डच जो देखे, डच पूरा वहाँ पे डच जो है शक्तिशाली हो रहे थे, पुर्तगालियों को धीरे धीरे उनका कंपनी छीन रहे थे, पावरफुल हो रहे थे। तो वो डच देखे कि ये जो है ये तो जो है फ्रांसीसी जो है सेंट थॉमे पर अधिकार कर लिए। तो ये जो डच जो है ये गोलकुंडा के शासक के पास जाता है, डच जो जाते हैं। और उसके बाद जो है गोलकुंडा के शासक से बोलते हैं कि महाराज देखिए आप अनुमति दिए, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा लिया, ठीक। उसके बाद देखिए जो है सेंट थॉमे पे हमला करके अधिकार कर लिया। तो ये जो गोलकुंडा के शासक के साथ मिल के डच इनको पूरा चढ़ा बढ़ा के उसके बाद जो है दोनों मिल जाते हैं और मिल के ये जो है फ्रांसीसियों पे हमला कर देते हैं सेंट थॉमे पे। हमला करने के बाद यहाँ से इनका जो है कोठी छीन लेते हैं और ये मसूलीपट्टनम वाली कोठी छीन के और जो है यहाँ से भगा देते हैं। तो देखिए, तो ये गोलकुंडा का शासक, गोलकुंडा का प्लस डच ये आपस में मिल के इस पे जो है सेंट थॉमे पे हमला करते हैं। यहाँ से जो है पुर्तगालियों फ्रांसीसियों को भगा देते हैं, सेंट थॉमे छीन लेते हैं और यहाँ से भी भगा देते हैं। ये जो है अनुमति दिए थे गोलकुंडा के शासक, मसूलीपट्टनम से भी भगा दिए इनको, ठीक। और भगा दिए तो डच जो है डच मांग लिए जो गोलकुंडा के शासक से सेंट थॉमे अपने पास ले लिए, ठीक। महाराज जो है इनको दे दिए कि चलो ठीक है तुम यहाँ व्यापार करो। एक तो यहाँ से इतना जो है अब ये फ्रांसीसी यहाँ से, अब यहाँ से भी चले गए, यहाँ से भी चले गए। अब उनका बचा था मात्र सूरत में, यहाँ भी चल नहीं रहा था। अब जो ये पूरा घटना का जो घटना पता चला फ्रांस के राजा लुई 14 को, फ्रांस के राजा लुई 14 को पता चला कि पूरा जो है कहानी उनको पता चला। तो ये क्या किए कि अब एक कंपनी का नया डायरेक्टर नियुक्त किए, नया डायरेक्टर अपॉइंट किए इस कंपनी में। वो था फ्रांसिस मार्टिन,
फ्रांसिस मार्टिन को नियुक्त किए, बोले कि तुम जाओ, अब ये जो प्रॉब्लम हुआ है इंडिया में उसको सॉल्व करो, व्यापार करो, वहाँ पे फैक्ट्री लगाओ कंपनी का जो है विस्तार करने के लिए। इसको डायरेक्टर नियुक्त किए। ये जो आता है इंडिया, भारत, भारत आया। भारत आने के बाद ये जो है जाता है भारत के हैदराबाद। हैदराबाद पहुंचता है। देखिए हैदराबाद पहुंचा, हैदराबाद के बालीकोंडपुरम। बालीकोंडपुरम में पहुंचता है। यहाँ के जो थे, यहाँ के सूबेदार, यहाँ के सूबेदार से जो है अनुमति मांगता है व्यापार करने के लिए। यहाँ के सूबेदार रहते हैं शेर अली खां। ठीक, तो यहाँ के सूबेदार हैं, इनसे जो है व्यापार करने की अनुमति मांगता है ये फ्रांसिस मार्टिन। तो ये शेर खां जो है इसको बालीकोंडपुरम में अनुमति दे देते हैं। तो ये जो है फ्रांसिस मार्टिन जो है यहीं पे एक शहर बसाता है जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी, ठीक। तो ये जो है अनुमति इनसे मिला और ये जो है यहाँ पे शहर बसा दिया जो है पांडुचेरी। ठीक, पांडिचेरी के नाम से जिसको जानते हैं। तो ये फ्रांसिस मार्टिन इसको बसाया था पांडिचेरी को। तो यहाँ पे अनुमति मिल गया। इसके बाद ये जाता है बंगाल में। तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए ये जो है डायरेक्टर नियुक्त होता है 1673 में। ये भारत आता है। भारत आने के बाद हैदराबाद में ये बालीकोंडपुरम में ये जो है सूबेदार से अनुमति लेके पांडिचेरी का जो है स्थापना करता है 1674 में। ठीक, तो ये डेट याद रखना है, 1674 में पांडिचेरी को बसाता। यहाँ पे एक पांडिचेरी ये सब जो है पूरा अपना अंग्रेज डच ये सब पूरा पुर्तगाली अपना किला बनाए हुए थे। तो ये जो है ये फ्रांसिस मार्टिन भी इसको जो है किलाबंदी कर देता है, यानी घेरा बना देता है। ठीक, बाउंड्री बना देता है। तो उसका नाम रखता है, एक किला बनाता है ये किला। ठीक, तो ये पांडिचेरी का पूरा किला बना देता है। ये जो होता है उसका नाम होता है फोर्ट। फोर्ट मतलब किला, और ये लुई रख देता है, फोर्ट लुई। लुई यानी राजा हैं, लुई 14, तो यहाँ पे लुई यानी फोर्ट लुई ये जो किला बना देता है यहाँ पे। ठीक, तो इतना देख लीजिए अच्छे से। ये जो है सूबेदार यहाँ शेर खान लोदी हैं, इनसे अनुमति लेता है। उसके बाद चलिए आगे बंगाल में देखते हैं। ये बंगाल में पहुँचते हैं फ्रांसीसी। ठीक, ये बंगाल, बंगाल का जो है सूबेदार रहते हैं, सूबेदार बंगाल के सूबेदार हैं शाइस्ता खां। शाइस्ता खां इनसे जो है अनुमति मांगते हैं, ये अनुमति दे देते हैं व्यापार करने के लिए। इनसे अनुमति मिल जाता है। ये जो है यहाँ पे भी अपना व्यापार करने लगते हैं। 1990 में इनको मिल जाता है चंद्रनगर। चंद्रनगर, देखिए 1990 में चंद्रनगर इनको मिल जाता है। यहाँ पे जो अपना व्यापार करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं बंगाल में भी। ठीक, उसके बाद एक घटना घटता है, उसको हम देखते हैं। ये 1693 में, 1693 में कहाँ गया ये पांडिचेरी। 1693 में पांडिचेरी पे हमला कर देते हैं डच। डच जो है पांडिचेरी पे हमला करके आए, पांडिचेरी को अपने अधिकार में ले लिए। ठीक, ये जो किला उला बनाए थे अब किला काम नहीं है। ये जो है डच जो है इस पे हमला किए, अब पूरा जो है इसको कंट्रोल में कर लिए। उसके बाद कंट्रोल में करने के बाद ये कुछ समय बाद इन डच और जो है फ्रांसीसी
डच और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि होती है जिसके तहत जो है ये जो पांडिचेरी ये डच छीने रहते हैं, ये फिर जो है फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं। तो वो संधि इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। उसको बोलते हैं रिजविक रिजविक की संधि। ये जो है रिजवी की संधि इम्पोर्टेंट है। ये जो है 1693 में ये वहाँ पे आक्रमण कर कब्जा में लेते हैं। ये जो रिजवी की संधि होती है 1698 में। तो ये 1698 में रिजवी की संधि हुई, तो ये डच जो है वापस पांडिचेरी को फिर लौटा देते हैं फ्रांसीसियों को। ठीक, उसके बाद जो है ये 1724 में ये माहे जो है, ठीक, ये माहे में भी अपना कोठी लगा लेते हैं। उसके बाद 1739 में कराईकल में भी अपना कोठी लगा लेते हैं। तो इस तरह जो है ये फ्रांसीसी पूरा जो है इंडिया में भी अपना पांडिचेरी वाला जो पांडिचेरी का ये सब हिस्सा है, माहे कराईकल हम देखते हैं, तो पूरा जो है इन पे जो है फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। ये आए थे 1664 में। ये भी पुर्तगालियों की तरह ही जो है देश को आज़ादी मिलने के बाद भी 1954 तक ये पूरा जो है पांडिचेरी वाला जो पार्ट है, पांडिचेरी देखेंगे तो एक नहीं है, वो 4 जगह है टोटल। तो वो चंद्रनगर है, देखिए चंद्रनगर कहाँ गया, इधर चंद्रनगर पे भी इनका मिल गया था, अनुमति मिल गया था। इधर कहीं देखे थे हम, यहाँ देखिए चंद्रनगर भी मिल गया। ये जो है इनको माहे मिल गया, कराईकल मिल गया, ये सब पांडिचेरी का हिस्सा है। तो ये जो है पूरा पांडिचेरी पे 1954 तक कब्जा बना के बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे ये सीमित हो जाते हैं, लिमिट इनका हो जाता है। अंग्रेज जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हर क्षेत्र में जो व्यापार करते हैं अंग्रेज करते हैं, लेकिन ये पांडिचेरी पे इनका अधिकार 1954 तक रहता है। फाइनली लास्ट में जब वो हम देखेंगे, अब आगे हमको ये इनका जगह जगह पे युद्ध होगा। फ्रांसीसी आ चुके हैं तो इनसे युद्ध होगा अंग्रेज़ों से, तो वही हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जो है देखिए 3 युद्ध होता है। एक कर्नाटक का युद्ध हम देखेंगे, कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये जो है पुर्तगाली फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध होगा। ठीक, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो ये टोटल जो हमारा फ्रांसीसी कंप्लीट हो गया। वो जो अब इसमें इम्पोर्टेंट युद्ध हो रहा है उसको हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।